वक्फे की बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बालाहिस्सार ग्राउंड गोलकुंडे में मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इज्तिमाई दावत इफ्तार मुनक्किद की गई। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन असम्बली कारवान अफसर खां, कारवान के अरकान बल्दिया और मुकामी मजलिस के जिम्मेदार भी मौजूद थे। मोती मस्जिद नयापुल में मुसल्लियों की सहूलत के लिए मस्जिद कमेटी के अरकान और मुकामी ताजरीन के ताउन से मस्जिद से मुतसिल 400 गज अराजी को खरीदा गया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और हसन फारूकी की मौजूदगी में अराजी के दस्तावेजात मस्जिद कमेटी के हवाले किए गए। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुकामी ताजरीन और मस्जिद कमेटी के अरकान के इस जज्बे खैर की सिताइश की। शहर के मुख्तलिफ मोहल्लाजात में कचरा उठाने के लिए जीएचएमसी की जानिब से रिक्शे मुहैया किया जा रहे हैं। बलदी हल्के हुसैन आलम के रुकन बल्दिया मीर जुल्फ़िकार अली ने अपने हल्के के लिए दिए जाने वाले रिक्शे बलदी मुलाजमीन के हवाले किए और अवाम से दरख्वास्त की कि वो घर के बाहर कचरा रख दें, जिन्हें बलदी अमला उठा ले जाएगा। अपने हल्के को साफ रखें, अपने महल्ले को साफ रखें। कचरा फैलने से बीमारियां होते हैं, डेंगू फीवर और तरह तरह की बीमारियां होते हैं। तो मैं सारी आवाम से भी, इस हल्के की और हैदराबाद की आवाम से भी मैं ये गुजारिश करूँगा, जहाँ जहाँ बल्दिया के रिक्शे आ रहे हैं आपकी सहूलत के लिए रखा गया। आप अपने घरों पर बुलाकर रिक्शे वाला हर घर पे आएगा और कचरा आपका घर का ले जाएगा। सिद्दीक नगर वाक़े भोलकपुर के रहने वालों ने मुकामी रुकने बल्दिया वाजिद हुसैन की कारकर्दगी के खिलाफ शिकायत की है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि 2 हफ्ते पहले वहां खुदाई करके छोड़ दिया गया, ना ही पाइपलाइन बिछाई गई और ना ही गड़ों को बंद किया गया। उन्होंने कहा कि मुकामी रुकने बल्दिया वाजिद हुसैन से शिकायत करने पर वो टाल मटोल से काम लेते हुए मौजू बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मुकामी अफराद ने कहा कि ड्रेनेज के पानी की निकासी भी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से राहगीरों खास तौर से छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। रक्षाबंधन त्यौहार के सिलसिले में राखी की दुकानात पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। महंगाई का असर जिस तरह हर ईद और त्यौहार पर पड़ता है, रक्षाबंधन त्यौहार पर भी अवाम ने शिकायत की है कि राखियों की कीमत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। जुमेरात को रक्षाबंधन त्यौहार के पेश नज़र कई मुकामात पर खुसूसी दुकानात लगाई गई हैं। इस त्यौहार पर हिंदू खवातीन अपने भाइयों को उनकी हिफाजत के लिए राखी बांधती हैं। कमलनगर चादरघाट में एक बरकी पोल कभी भी गिर सकता है। बुनियाद की हालत इंतहाई मखदूश हो चुकी है। यह गुंजान आबादी वाली गली में वाक़ है, जहां बिल्कुल छोटे छोटे और एक दूसरे से लगे हुए मकानात हैं। अगर एक खंबा गिर जाएगा तो नाकाबिले तलाफी नुकसान भी हो सकता है। मुकामी अवाम ने 4 TV के जरिए अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि इस सिलसिले में फौरी इक़दाम किए जाएं। जिले महबूबनगर में एक शख्स के दिन दहाड़े पेश आए कत्ल से इलाके में सनसनी फैल गई। ज़राए के मुताबिक वड्डेपल्ली का साकिन 30 साला तिमप्पा एक कत्ल के मुकदमे का चश्मदीद गवाह था और चारशंबे को मुकदमे के सिलसिले में अदालत जा रहा था कि नामालूम अफराद ने मोहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। महबूबनगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अंबरपेट के खानगी स्कूल में जेर तालीम 3 तालिबात मंगल से पुरस्कार तौर पर लापता हो गई हैं। श्री सत्या साई स्कूल की 7वीं जमात की तालिबात अर्चना, निखत और साविया के वालिदैन ने बताया कि उनकी लड़कियां सुबह 8 बजे मकान से स्कूल के लिए रवाना हुई थीं, लेकिन शाम 4 बजे यानी स्कूल खत्म होने के बाद भी घर वापस नहीं हुई। वालिदैन ने अगवे के शुबे के साथ अंबरपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी है, जिसके बाद पुलिस ने लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है। गुमशुदा लड़कियों के रिश्तेदारों ने स्कूल के पास एहतजाज भी किया है। कई शादियां करते हुए खवातीन को धोखा देने वाले श्रीनिवास यादव के खिलाफ उसकी छोटी बीवी ने चीफ मिनिस्टर और रियासती वजीर दाखिला से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाइंदगी की है। श्रीनिवास यादव की छोटी बीवी राधा रमनी ने बताया कि श्रीनिवास यादव की कई शादियों का उसे शादी के 5 साल बाद पता चला। उसने बताया कि उसने अपने शौहर के जुल्म और धोखाधड़ी के खिलाफ इंसानी हुकूक कमीशन से शिकायत की तो श्रीनिवास यादव ने उस पर कातिलाना हमला भी किया।
राधा रमणी ने चीफ मिनिस्टर और वजीर दाखिला से उसके जालिम शौहर श्रीनिवास के खिलाफ कार्रवाई की पुलिस को हिदायत देने की अपील की। सिकंदराबाद में एक रेस्टोरेंट की दीवार मुनहद्दम होने से एक शख्स फौत हो गया जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि मंगल की रात महानकाली इलाके में वाक़ नॉन किंग चाइनीज रेस्टोरेंट की दीवार छत के कुछ हिस्से के साथ अचानक बावर्ची खाने पर गिर पड़ी। क्विक रिस्पांस टीम ने फौरी हरकत में आते हुए मलबे में फंसे अफराद को बाहर निकाल लिया। ताहम होटल के एक मुलाजिम गोपाल को निकालने में काफ़ी दुश्वारी हुई जो बाद में फौत हो गया। गच्चीबौली में वाक़ इन्फोसिस कंपनी के हातिम खातून की मुश्तबा मौत से सनसनी फैल गई है। बताया गया है कि कंपनी में मुलाजिम नीलिमा मंगल की रात 10:30 बजे कंपनी की इमारत से नीचे पार्किंग लॉट में गिर पड़ी थी। शदीद जख्मी हालत में नीलिमा को अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था जहां वो जख्मों से जाबर न हो सकी। बताया गया है कि नीलिमा 5 महीने कबल ही अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में अमेरिका गई थी और वो 3 दिन कबल ही हैदराबाद वापस हुई थी। नीलिमा शादीशुदा बताई गई है और उसके अफराद खानदान को कटपल्ली में मुकीम हैं। नीलिमा की मौत पर मुख्तलिफ किस्म की क़यासाराइयाँ की जा रही हैं। बाज़ लोग इसे खुदकुशी तो कोई उसे कत्ल भी करार दे रहे हैं। राजदुर्गम पुलिस मुख्तलिफ जावियों से नीलिमा की मौत की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मेडिकल नशिस्तों में तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफियों का जवाब चीफ मिनिस्टर से तलब करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने दामन झटक दिया। केवीपी रामचंद्र राव कांग्रेस में वाईएसआर कांग्रेस के मुखबिर। मधु याष्कीगौड़ का सनसनीखेज इल्जाम। कांग्रेस हुकूमत ने आबपाशी शोबे को तबाह कर दिया, तेलुगु देशम का इल्जाम। जल यज्ञम और पोलावरम पर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा। और महबूबनगर में कत्ल के मुकदमे के चश्मदीद गवाह अदालत पहुंचने से पहले मार दिया गया, फिल्मी अंदाज से कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।